नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। अतुल पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इस वीडियो का परिचय वाला वीडियो रखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाला यह वीडियो है। इससे क्या होगा विद्यार्थियों कि आप लोगों को इस वाले वीडियो से इतनी हेल्प मिलेगी कि आप ये जान पाएंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला को कैसे पुट करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, और इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, उन अनुपात के क्या क्या फॉर्मूला है, और ज्यादातर ये वीडियो आपको 8.1 यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 में हेल्प करेगा। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम जल्दी जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है बेटा, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति होती क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों कि गणित की वह शाखा, यानी कि गणित यानी कि मैथ्स की वह ब्रांच, यानी कि वो कोई ब्रांच होगी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज का अध्ययन होता है। यानी कि आप समझिए कि त्रिकोणमिति त्रि से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे त्रिभुज को। किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज को। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ कि गणित की वह शाखा जिसमें आप क्या करते हैं, त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, उसे आप त्रिकोणमिति समझ सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति त्रिभुज का मापन, यानी कि आप समझिए कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, कितना बना हुआ, कौन सी लेंथ क्या है, यहाँ पर सारी चीजों की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि आपको विद्यार्थियों यहाँ पर 6 अनुपात दिए गए हैं, 3 इधर दिया है, 3 इधर दिया है। ठीक है, इनके कैसे फॉर्मूला आप फॉर्मेशन करेंगे, तो इनके फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम एक त्रिभुज को समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ब्रांच यदि 90 डिग्री की है, यानी कि यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक कोण जो है वो कितने 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप समझे कि ये त्रिभुज कैसा है, एकदम समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और आप देखिए कि यहाँ आप देखेंगे कि जो अनुपात दिए गए हैं इसके आगे यहाँ पर भी एक एंगल यानी कि एक कोण दिया हुआ थीटा। तो आप समझो कि जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने इस टाइप से कि यहाँ पर एक थीटा कोण पाया जाता है। यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा है हमारा? थीटा एंगल है। कौन सा एंगल है, यानी कि कौन सा कोण है यहाँ पर? थीटा कोण है। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो थीटा के जस्ट पास में है, यानी कि इसके बिल्कुल बाजू में है, उस वाली ब्रांच को आपको, यानी कि उस वाली रे को, उस वाली रेखा को आपको, या उस वाली सतह को आपको क्या मानना है बेटा? आधार मानना है। क्या मानना है? आधार मानना है। ठीक है, आधार मानना है। ठीक है, उसके बाद थीटा के ठीक सामने, यानी कि मैं जैसे ये त्रिभुज बना हुआ, तो मेरे सामने जो भी ब्रांच आएगी, यानी कि मेरे सामने जो भी रेखा खड़ी है या जो भी चीज जली हुई है, जैसे आप समझो कि थीटा के जस्ट सामने ये है, थीटा के जस्ट सामने कौन है? ये है। तो थीटा के जस्ट सामने जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो हमारा 90 डिग्री है उसके ठीक सामने, उसके विपरीत जो है, इसका ठीक सामने इधर है, तो इसके ठीक सामने जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, कर्ण हो जाएगा। अब आप समझिए कि इस कर्ण को हम किससे सिंबल, इस कर्ण को हम कैसे सिंबल देते हैं? ठीक है, आधार को आप किससे देंगे? ए से देंगे। किससे देंगे? ए से। और लंब को आप किससे दर्शाते हो? यहाँ पर एल से दर्शाते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा है उसके जस्ट सामने, उसके ठीक बगल में जो रहता है वो एकदम आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी होगा वो लंबे वाली जो भी लाइन होगी, लंबी वाली जो लाइन है यहाँ पर, जिसका वैल्यू यहाँ पर ज्यादा दिया जाएगा, वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और एक थीटा के जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने जो भी लाइन होगी उस लाइन को आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर उस लाइन को हम यहाँ पर बोलेंगे विद्यार्थियों, क्या बोलेंगे? यहाँ पर लंब बोलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थियों कि जो हम एक और त्रिभुज यहाँ पर बनाकर देख रहे हैं, एक और त्रिभुज मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ, ये हमारा एक और त्रिभुज हुआ। ठीक है, इस त्रिभुज के ठीक सामने आप देखिए, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्यू के बगल में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर इन लोगों ने दिया। ठीक है, और थीटा इसने यहाँ पर बिठा दिया। तो अब मुझे बताओ कि इसका आधार कैसे होगा? तो मैंने आपको कहा था कि जो क्यू है उसके ठीक बगल वाला, तो इसका आधार यहाँ पर होगा विद्यार्थी ये, क्योंकि आप समझिए कि क्यू के ठीक बगल वाला उसका होगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने,
90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या होगा हमारा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप दो त्रिभुज के माध्यम से ये समझ चुके हैं कि कर्ण किसको बोलना है, लंब किसको बोलना है और आधार किसको बोलना है। तो चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति के अनुपात की वैल्यू, यानी कि उसके क्या क्या मान यहाँ पर दिए गए हैं उसको समझते हैं। तो विद्यार्थियों उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक, लाल बटे कक्का। ट्रिक का क्या नाम है, लाल बटे कक्का। ट्रिक कैसी, अब आप बोल पाएंगे कैसे याद उसको करेंगे आप, लाल बटे कक्का से याद करिए। और भी है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एक और है, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। क्या है यहाँ पर, लाला लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति के जो भी अनुपात हैं उनकी वैल्यू आप बता पाएंगे, उनका मान आप बता पाएंगे विद्यार्थियों। और अगर आप और भी सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं तो आप इसका ये भी बता सकते हैं, लाल बटे कक्का भी आप याद रख सकते हैं विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं, लाल बटे कक्का से मतलब ये वाली जो वैल्यू है विद्यार्थियों, ये किसकी हो जाएगी, हमारी साइन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, साइन की, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एल है वो किसको बता रहा है, यहाँ पर लंब को बता रहा है, और के किसको बता रहा है, कर्ण को बता रहा है। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद आप देखिए आधार बटे कर्ण, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिख देंगे। ठीक है, और उसका क्या है, फिर से लंब बटे आधार है। ठीक है, और इसके ठीक सामने लिखे हुए जो अनुपात है विद्यार्थियों, या ठीक सामने जो लिखा हुआ है या जो अनुपात लिखा हुआ है वो इसका विपरीत है, यानी कि इसका उल्टा है ये। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम के और इसको लिख देंगे एल। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका के ऊपर चला गया और एल नीचे चला गया विद्यार्थियों। के ऊपर चला गया और एल नीचे चला गया। क्यों, क्योंकि ये साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। वही कोस का उल्टा क्या होगा हमारा, सेक। और सेक को हम कैसे लिखेंगे, कर्ण बटे आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। वही हमारा टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा विद्यार्थियों, कोट होता है। टेन का उल्टा कोट होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आधार बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब लिखेंगे। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, साइन थीटा का मान क्या निकाला, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा का मान क्या निकला, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा का मान क्या लिखा, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा का मान क्या लिखा, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का मान क्या निकाला, लंब बटे आधार। और कोट थीटा का मान हमने क्या निकाला, लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे लंब। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अगर आप समझ जाएंगे कि आधार क्या है हमारा, लंब क्या है हमारा, कर्ण क्या है, तो आप इस तरीके से इस वाली ट्रिक से, ये जो ट्रिक है इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रिक से आप निकाल पाएंगे सारे के मान। और आप देख सकते हैं अगर आप इधर वाला लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने वाला जो है वो ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको या उसकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी। जैसे आप समझिए कि साइन का लंब बटे कर्ण लिखा, तो ऑटोमेटिक कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोट होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर पता है तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और इसकी वैल्यू आप कैसे याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर बना लेना साइन, इधर बना लेना कोस, और यहाँ पर बना लेना टेन। बात समझ में आ रही, साइन से आपको पता चल जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस से पता चलेगा आधार बटे कर्ण, और टेन से पता चलेगा लंब बटे आधार। तो इस तरीके से अगर ये वाली निकल जाएगी तो इसका उल्टा है यहाँ पर ऊपर इसकी राइट में आप लिख दीजिए। आप समझो कि ऐसे अगर आप लिख सकते हैं तो ये साइन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन। यानी कि आप समझिए कि साइन आपका लंब बटे कर्ण, कोस हमारा आधार बटे कर्ण, और टेन हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। वही इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसका उल्टा हमारा सेक होता है, और इसका उल्टा हमारा क्या होता है, कोट होता है। तो कोसेक का उल्टा कर्ण बटे लंब, सेक का
कर्ण बटे आधार और उसको कोट का हमारा लंब आधार बटे लंब। तो विद्यार्थी इस तरीके से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपसे ये चीजें तो आप समझ गए, लेकिन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों तो देखते हैं एक त्रिभुज के एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरीके से आप जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज आपको दिया है जिसका नाम है एबीसी, एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, उसकी कुछ भुजा का नाम यहाँ पर भुजा की वैल्यू यहाँ पर दिया है। जैसे आप समझो कि एबी की वैल्यू कितने दी है 24 और बीसी की वैल्यू कितने दी है 7। अब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, जैसे आप समझिए कि एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, और अगर कोई भी त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप उसमें आप कोई दूसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों चलता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप देख सकते हैं मैंने पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको सोल्यूशन करके। जैसे आप समझो कि इसको हम क्या बोलते हैं के, और इस वाली लेंथ को बोलते हैं एल, और इसको बोलते हैं ए, जो कि अभी आपने समझा था। ठीक है, कुछ देर पहले आपने ये समझा विद्यार्थियों। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय पुट करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस यानी कि के, यानी कि आपको लिख सकता हूँ मैं के का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि बेटा आप समझ सकते हैं आधार किसको बोलते हैं। यहाँ पर समझो कि यह थीटा है, तो थीटा के ठीक बगल वाला हमारा आधार होता है, तो आधार का स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप समझो कि यहाँ लंब लंब आपका क्या है, ये है, तो इसका 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, जब आप 7 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ हमारा इसको सोल्यूशन करेंगे आप तो 7 को 49 आ जाएगा, और इसका जाएगा हमारा 576। कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा विद्यार्थी। कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इधर क्या आप क्या करेंगे, इसका के का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ले जाएंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर के का होल स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ देंगे, कर देंगे रूट चढ़ा देंगे। जैसे आप समझो कि मैंने इस के का रूट हटा, यहाँ का एक स्क्वायर हटाया। ठीक है ना विद्यार्थियों, इसका स्क्वायर हटाया तो आपको इस साइड में क्या करना पड़ेगा, 625 जो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। इसके ऊपर आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर रूट चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इधर देखते हैं कि 625 आया, तो के बराबर 625 को हम कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो 625 है उसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं 25 गुणा 25। जब आप 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 आएगा, और 625 आएगा तो हम जो अगर आपको रूट में सेम मिल जाता है तो उसको एक भाग लिख देते हैं, यानी कि 25 लिख देते हैं। यानी कि आप समझिए कि कर्ण कितना निकला हमारा, 25 निकला। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कर्ण कितना लिख देंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे विद्यार्थियों। इतनी बात आपको समझ में आई ना विद्यार्थियों। पाइथागोरस प्रमेय को आपको पुट करना है और बस उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, एक वैल्यू निकल जाएगी आपको। ये का मतलब है यहाँ पर कर्ण। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का आपको वैल्यू बताना है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमारी लंब बटे कर्ण होता है। तो आपको लंब देखना, लंब कितना है यहाँ पर 24। ठीक है, अपोन कर्ण कितना है हमारा 25, तो यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, कर्ण कितना हमारा 24 था, और सॉरी कर्ण हमारा कितना है 25 और लंब हमारा 24 था। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब आधार कितना है आपका 7 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर 25। समझ में आ रहा है आपको, कोस थीटा का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालना। टेन थीटा क्या हमारा लंब बटा था, तो लंब कितना हमारा 24 और आधार कितना है, आधार हमारा कितना है 7 है। यदि इसका उल्टा यहाँ पर आप इसका उल्टा साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर क्या आएगा 25 और आधार मतलब 24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, का उल्टा यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर कितना आएगा 25 अपोन में यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसका उल्टा यहाँ पर कर देंगे आप तो 7 का उल्टा यहाँ पर चला जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएंगे आप 24 विद्यार्थी। अगर आप उल्टा भी नहीं करते हैं तो आप इसकी वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण ये है हमारा के, यहाँ पर ये है, तो कर्ण हमारा कितना है 25, और लंब मतलब ये लंबाई, आप लंब लेंथ देख रहे हैं तो लेंथ हमारा कितना है यहाँ पर 24 है, लेंथ कितना हमारा 24 है।
इसी के बाद सेक देखिए आप, सेक का कर्ण हमारा 25 है और आधार कितना है यहाँ पर 7 है। यहाँ कोट का देखिए पहले इसमें आधार दिया तो आधार 7 है और लंब हमारा कितना है यहाँ पर 24 है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे विद्यार्थी, ये वाला पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से आप जो त्रिकोणमिति है उसके अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं विद्यार्थी। तो चलिए अब देखते हैं हमारा त्रिकोणमिति की एक टेबल होती है विद्यार्थियों, जो कि उसका हम एक उसकी ट्रिक है होती है विद्यार्थियों याद करने की, तो उस ट्रिक को हम आपको बताएंगे नेक्स्ट दूसरा वीडियो उसके लिए बनाएंगे अलग से। बट अभी देखते हैं कि उस त्रिकोणमिति में क्या क्या यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं कि अब यहाँ पर त्रिकोणमिति में आपको एक टेबल याद करना पड़ेगी विद्यार्थियों। इसकी एक ट्रिक होती है विद्यार्थियों, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है विद्यार्थियों। तो इसका वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, इसका एक अलग ही पर्सनली एक अलग वीडियो मिल जाएगा आपको विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं कि इससे आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन 0 का मान क्या है, तो साइन 0 का मान यहाँ पर देखेंगे, साइन 0 का मान यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि आप समझे साइन 0 का मान यहाँ पर साइन 0 है। इस तरीके से साइन जैसे आप समझो कि अगर आपको कोट 45 आ गया, देखिए कैसे आ गया, कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आपको तुरंत इस टेबल के माध्यम से पता चलेगा कि कोट 45 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पर जैसे समझो कि कौन आया एंगल और उसकी वैल्यू यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर जो है लंब दे दिया, आधार दे दिया, और आपसे पूछा कि यहाँ पर थीटा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 45 है। तो आप समझ जाएंगे कि जो है जो लंबा आधार कार्ड किसमें ये इसमें भी मैच करेगा उसका, और यहाँ पर 45 की उसकी वैल्यू निकाल देना है। वैल्यू 45 की किसकी, साइन की, ये होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ इस टेबल का उपयोग भी यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको आप याद करने के लिए एक अलग ही पर्सनली, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ज्यादा समस्या आपको नहीं होगी। चलिए विद्यार्थियों, टेबल के बाद कुछ फॉर्मूलास ये भी है विद्यार्थी जो कि आपको त्रिकोणमिति के परिचय यानी कि 8 चैप्टर को बहुत ही आसान बनाएंगी। जैसे आप समझिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कोसेक होता है। तो देखिए साइन का उल्टा हमारा कोसेक है और कोसेक का उल्टा साइन है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके फॉर्मूला बन रहे हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कोसेक है, यहाँ पर क्या है, कोसेक थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है, हमारा कोस होता है, तो कोस सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। और यहाँ पर कोट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, कोट बराबर 1/टेन थीटा। तो ये हमारे जो इसके उल्टे होते हैं ना, उल्टे यानी कि विपरीत जो होते हैं, उनके यह इस तरीके से फॉर्मूला बन रहे हैं। उसके अलावा कुछ रिएक्शन है, जैसे आप समझिए कि देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। साइन प्लस में इधर से उधर चेंज करके दे देंगे आपको, अलग अलग वैल्यू अलग अलग चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है भैया, का आप देख सकते हैं कि एक और ये हमारा हो गया, यानी कि सभी कांग्रेसी एक। इसका याद करने का क्या होगा, सभी कांग्रेसी एक, एस का मतलब सभी और सभी का, सी का मतलब कांग्रेसी, और एक यानी कि एक। तो आप इस वाली रिएक्शन को, इस वाली समीकरण को कैसे याद कर सकते हैं, सभी कांग्रेसी एक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप कैसे याद देंगे, 1 टन सही, यानी कि एक देने पर टन आवाज आएगी, एक देने पर टन आवाज आएगी, और आप क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाली भी आपको, ये वाली रिएक्शन भी आपको याद करना है, ताकि आपका जो फॉर्मूला जो भी चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाए, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक टन, एक मारूंगा टन सही हो जाएगा, एक मारूंगा टन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक बिल्ली का मतलब जो कैट होती है, एक बिल्ली क्या करती है, यहाँ पर कोचिंग जाती है, कोस का मतलब, कोसेक का मतलब कोचिंग जाती है। तो इस तरीके से आप ये सारी रिएक्शन है अब आप याद कर सकते हैं, ये वाली सारी समीकरण भी आप याद कर सकते हैं। और ये इसके उल्टे हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है, कोट का उल्टा हमारा टेन हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक का उल्टा हमारा कोस हो जाएगा, और कोसेक का उल्टा हमारा साइन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों बस इतने ही फॉर्मूलास हैं जो कि आपकी इस वाली ये वाली जो एक्सरसाइज है, यानी कि इस वाले चैप्टर में अच्छे से यूज होंगे। टेबल का एक वीडियो में बना के डाल दूंगा विद्यार्थियों, वो बहुत ही आसान और उसका ट्रिक होता है, उस तरीके से आप उसको आप अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो आई होप विद्यार्थियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखकर
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे विद्यार्थियों, और अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।